बट सेल्स में आप यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी अटेंटिव, और प्रेशर हैंडलिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़े ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी इस तरह के फील्ड वर्क को के साथ मैच नहीं करती। गोल ओरिएंटेड ये नज़र आता है कि यार ये सेल्स का बंदा है, इसने अभी एफर्ट्स करके एक गोल को अचीव करना है। तो वो कहते हैं कि सेल्स सेल्स रिक्वायर योर लक, बट सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रिक्वायर करती है सेल्स। डिसिप्लिन में हर चीज़ आ जाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। अच्छा, बेसिकली जो आज टॉपिक डिस्कशन में है वो नॉर्मली यंगस्टर्स के बीच में बहुत कॉमन एक टॉपिक रहता है। ये मेरे जब मैं एज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था तो काफ़ी मतलब हमारे दिमाग में भी इस तरह के टॉपिक्स रहते थे। बेसिकली आज का टॉपिक जो है वो है सेल्स एज अ फर्स्ट करियर, व्हाई यू शुड चूज सेल्स एज योर फर्स्ट करियर। और इस टॉपिक पे भी मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो बंदा है वो मेरे साथ ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मिस्टर अब्दुल्ला आजम। ज़ाहिर-सी बात है, ही इज़ बीन इन सेल्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, और इनका भी मज़े की बात ये है कि फर्स्ट करियर भी सेल्स ही था। तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ फवाद, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली वो आपने आपके सामने ही हो रहा है। वील स्टार्ट विद द बेसिक्स, ठीक है? अ, आप माशाल्लाह रियल एस्टेट सेल्स, हार्डकोर सेल्स जिसको कहते हैं, वो आप पास्ट आई थिंक 6 टू 7 इयर्स हो गए हैं आपको इस फील्ड के अंदर, राइट? ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएँ आप कि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ ने मोटिवेट किया है? यूनिवर्सिटी बैक, आई विल टेक यू बैक, ठीक है? यूनिवर्सिटी टाइम पे ले जाते हैं इसको। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि यार मैंने सेल्स में ही आना है? और आपको क्या ऐसी चीज़ अपने अंदर नज़र आई जो आपको लगा सेल्स में आके आप डोमिनेट कर लेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली? देखिए फवाद, ऐसा है कि रियल स्टेट में आने का मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अगर बिल्कुल आपसे ऑनेस्टली बात करूं, और सेल्स में आने का भी अगर बात करूं तो भी शायद नहीं कभी सोचा था। और मैं ये बड़े लोगों को स्टोरी सुनाता हूं कि मतलब आई डिड माय बैचलर्स इन मार्केटिंग, एंड देन माय मेजर्स वर सप्लाई चेन इन माय मास्टर्स। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैं मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा फोकस था हमेशा से। आई थॉट क्रिएटिविटी जहाँ पे होती है वो ज़्यादा मार्केटिंग के अंदर होती है। इवन मेरे सेमेस्टर के अंदर एक एक सब्जेक्ट था सेल्स से रिलेटेड, और उसमें भी मेरे एक टीचर आए, एंड ही वाज लाइक ही वाज अ सेल्स पर्सन फ्रॉम मोबाइल। हार्ड कोर सेलिंग वो भी कर रहे थे, डोर टू डोर वाली, वहाँ करके पहुँचे थे कहीं। तो ही वाज लाइक कि कौन है इस क्लास के अंदर जो सेल्स को ऑप्ट करना चाहेगा। और आप यकीन करें 40 में से किसी एक बंदे ने फ़ोन ने अपना हाथ नहीं उठाया होगा, कोई चांस ही नहीं था। एंड हमने कोई अपना विज़न नहीं बनाया कभी इस तरह के सेल्स होनी चाहिए। बट सेल्स में आके मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ को एक प्रॉपर मेजर्स सेल्स के नाम से देना चाहिए। सेल्स इज़ अ वेरी डायनामिक फील्ड, बहुत सारा काम इसमें रहता है, दुनिया में हो रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है। तो इसके ऊपर जो काम करना शुरू करें तो यकीन करें वाकई एक सेमेस्टर भी इसके बारे में समझने के लिए बहुत कम है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्स में चल रही हैं, एंड मेनली हर बिज़नेस जो है इट्स मोर सेल ओरिएंटेड। हर बिज़नेस की सक्सेस उसकी सेल से ही है। तो ये कोर समझाना, बेसिकली एजुकेट करना, आई थिंक ये एजुकेशन के अंदर होना चाहिए, उसके बाद आगे जाना चाहिए। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है जी कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी हेयर इन सेल। मतलब रैंडमली आया कि यार चलो जो लग गए ठीक है, कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसी फील्ड है। आई वुड से गेटिंग इन टू सेल वॉज लक। आज के दौर में तो बहुत लोगों के पास बड़ी इंफॉर्मेशन है। आज जिस तरह हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, यूट्यूब से देख सकती है। हमारे वक्तों पे तो वाकई में अवेयरनेस लेना बहुत मुश्किल था। जैसे कि बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देखें, you have been working in Zameen.com. You started working in Zameen.com as an associate, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, राइट? आपने माशाल्लाह वहाँ से ग्रो किया, यू बिकेम मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन माशाल्लाह आप जोनल हैं पूरे इमारात ग्रुप के अंदर। आपको क्या लगता है ये सेल्स का जो करियर है, ठीक है, एज अ स्टार्टर इज इट अ वायबल करियर? बंदे को सोचना चाहिए, बंदे को सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना चाहिए इनिशियली कि यार ट्राई करते हैं कि चल गए तो चल गए, इसको सीरियस लोगों को लेना चाहिए इस करियर को, या क्या इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं जिस तरह जानता हूँ इस करियर को, जहाँ मैंने लोगों को देखा है, इसके अंदर मैंने लोगों को अपनी पूरी पूरी लाइफ चेंज करते हुए देखा है। तो ये तो एक बड़ा सीरियस करियर है। बल्कि मैं तो अब देख रहा हूँ हर इंडस्ट्री को लोग छोड़कर सेल्स और रियल स्टेट की तरफ आ रहे हैं इस टाइम पे। एवरी वन इज सीइंग कि इवन देखें अभी जो मार्केट सिचुएशन है, इट्स अनटैरेंटी है, इसके अंदर भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं तो वो भी सिर्फ रियल स्टेट की हैं, जो कि अभी भी अरबों रुपए महीने का जनरेट कर रही हैं।
तो सेल्स को तो आप जितना जल्दी सीरियस लें और जो रियल स्टेट है इसको तो आप जितना जल्दी समझ लें तो उतना ही अच्छा है। नहीं, देखिए अभी तो अभी चलिए रियल एस्टेट असाइड, एज़ अ सेल्स होल उसके बारे में बात करते हैं। अब सेल्स में आपके फार्मास्यूटिकल सेल्स आ जाती हैं, सेल्स में आपके प्योर रिटेलिंग आ जाती है, सेल्स में रियल एस्टेट भी आ जाती है। तो ऑन अ जर्नल ये सेल्स की जो फील्ड है, इसके बारे में बताएँ। देखें, सेल्स ऐसी फील्ड है जो कि आपको सबसे जल्दी ग्रोथ देती है। आप किसी और डिपार्टमेंट के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं ले सकते क्योंकि एवरी डे यू आर वर्किंग। आपका जो एक एक्स्ट्रा माइल आप अचीव करते हैं ना अपने नॉर्मल टारगेट के लिए, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है आपके करियर के अंदर। बाकी करियर्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जेडी है, आपने डेली फॉलो करनी है 9 to 6 में भी डेटा एंट्री है। बट सेल्स में आप यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी अटेंटिव, और प्रेशर हैंडलिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए आपके बिल्कुल आपके माइंड में होनी चाहिए 24 आवर्स, जिसके लिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक कि इससे अच्छा कोई करियर इस टाइम पे क्या कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी सेल्स अब नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप क्योंकि सेल्स लोगों का मेंटालिटी ये होती है, सेल्स कंप्लीटली फील्ड वर्क है, राइट? और बड़े ऐसे लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी इस तरह के फील्ड वर्क को के साथ मैच नहीं करती। सेल्स को अगर आप ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्वेश्चन है कि मॉनेटरीली भी हो जाए और करियर ग्रोथ भी हो जाए, दोनों मिला के। एक बंदा वो किसी टेक्निकल स्टडी पे क्यों ना जाए, टेक्निकल जॉब क्यों ना करे, वो सेल्स की तरफ क्यों आ जाए? इसके बारे में थोड़ा ज़रा एनलाइटन करिएगा कि आज के टाइम में सेल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? और ये बेसिकली ओवरऑल सेल्स के बारे में, सेल्स करना, सीखना, मैनेजरियल रोल सीखना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है एज़ अ पर्सनल ग्रोथ? इसमें मैं बोलूँगा ये कि सेल्स के अंदर सबसे पहले तो बात पैसों की आती है सबसे पहली तो, बिकॉज इट इज़ मोर इंसेंटिवाइज्ड। आपने जितने मेहनत आप कर रहे हैं उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। बेसिक सैलरी आपको मिल रही है सिर्फ 9 to 6 काम करने की। उसके ऊपर जो आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट है ना उस 9 to 6 के अंदर, वो एक एक एफर्ट जो है वो एक पैसे उसके इस तरह से आपको एज अ इंसेंटिव जनरेट हो रहे हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा पर्क है। तो जो सेल का इंसेंटिव है वो बेसिकली एक सर्टेन लिमिट तक नहीं होता, उसकी लिमिट कोई भी नहीं है। आप जितनी एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ी आपका लक फैक्टर भी काम कर जाता है। यू कैन मेक मिलियंस इन अ मंथ, यू कैन मेक लैक्स इन अ डे। दैट ऑल डिपेंड्स कि आप हार्ड वर्क कितनी कर रहे हैं। तो सेल्स का करियर जो है, जो सेल्स की जॉब है, इट्स एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट। अच्छा चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पे मेरे 3-4 और सवाल, बट इट विल बी मोर रेलेवेंट मतलब थोड़ी देर बाद। आप मुझे बताएँ, एक सेल्स की फील्ड के लिए की ट्रेड्स क्या होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के? अगर वो ट्रेड्स उसके अंदर है तो उसको सेल्स में आना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए सबसे बिकॉज़ यू पहले हैव बीन हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल लेटली, राइट? बिल्कुल, ठीक है, आप इतने आप इंटरव्यूज़ लेते हैं जब लोगों के, ठीक है? तो आप कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं वो देखते हैं एक सेल्स के बंदे के अंदर कि यार नहीं यार ये सेल्स का बंदा है, या अगर कोई यूनिवर्सिटी में बचा है उसके अंदर ये ट्रेड्स हों और उसको मतलब मशवरा देना चाहिए कि यार सेल्स में जाना चाहिए, वो कैसे से ट्रेड्स, एसेंशियल ट्रेड्स जिसको बोलते हैं? एसेंशियल ट्रेड। एसेंशियल ट्रेड्स। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले जब मैं चीज़ एक देखता हूँ, फ्रेश ग्रेजुएट से स्टार्ट लेते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट के अंदर ना उसकी बात करने के अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी जो है ना वो सबसे मेन ड्रिवन फोर्स है सेल्स के अंदर। एक एनर्जी है, दूसरा उसको मार्केट नॉलेज होता है, आसपास क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। मार्केट नॉलेज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए भी जानने के लिए कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ कोई इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, थर्डली मैं ये बोलूँगा कि उनको ना हंगर होती है पैसे कमाने की। ये हंगर हमें नज़र आ जाती है फ़ौरन ही, जैसे ही वो बातें ज़्यादातर ये करते हैं कि जी मैंने कमाना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मेरे को अपना कोई गोल, सर्टेन गोल मुझे बता देते हैं कि 5 साल के अंदर मुझे घर बनाना है, 2 साल के अंदर मुझे गाड़ी लेनी है। तो इफ़ दे आर मोर गोल ओरिएंटेड, ये नज़र आता है कि यार ये सेल का बंदा है, इसने अभी एफर्ट्स करके एक गोल को अचीव करना है। तो ये हो गए फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। और जो हम हायरिंग करते हैं बेसिकली एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए, तो मेरा तो हमेशा उनसे सवाल ये होता है, जब वो मुझे बता देते हैं कि मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछता हूँ कि 3 साल में आपकी अचीवमेंट क्या थी। और वो अचीवमेंट ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी मॉनेटरी, और मुझे नज़र आना चाहिए अगर वो कोई अच्छी सी गाड़ी में आ रहे हैं, या उन्होंने अपने लिए कोई घर लिया, कोई प्लॉट लिया, कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने 3 साल में अपने पैसे 5 साल में बनाए, तो उन्होंने उससे किया क्या उन पैसों का। तो ये सबसे पहली चीज़ जो है ना वो दिखती है। सेल का बंदा जो होता है ना इंटरव्यू में, वो सबसे ज़्यादा अपनी वैसे लुक्स और ड्रेसिंग पे हम जज भी होता है, क्योंकि उसको आइडिया होना चाहिए कि देखें ही हैज़ टू बी प्रेजेंटेबल एवरी टाइम अपने, क्योंकि आपने क्लाइंट्स के पास जाना होता है। तो इधर फ्रेश और ओल्ड हमें तो देख के समझ में आती है कौन कितना बेहतर सेल्स पर्सन है। मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि वैसे भी जो अभी आपने ड्रेसिंग की बात की है, जो लोग सुबह-सुबह अपने आप पे मेहनत करना पसंद करते हैं, हुँ, हुँ। आई एम श्योर, आई थिंक
आई माइट बी रॉन्ग, बट वो ज़्यादातर इस फील्ड के अंदर बड़ा एक्सेल करते हैं। क्योंकि सुबह उठ के एक डिसिप्लिन, वो कहते हैं कि सेल्स रिक्वायर योर लक, बट सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रिक्वायर करती है सेल्स। डिसिप्लिन में हर चीज़ आ जाती है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग आ जाती है, आपका बात करने का तरीका है, तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया कि देखिए, सेल्स एक स्किल है, राइट? ठीक है? और स्किल जो होती है वो आपको सीखनी पड़ती है। तो व्हाट डू यू थिंक सेल्स की फील्ड में मेंटोरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है? मेंटोरशिप तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल्स के अंदर, बिकॉज आपके जो डेज हैं उसमें डाउन जॉब होते हैं, वो मेजॉरिटी अगर 9 to 6 आप जॉब कर रहे हैं ना, तो 7 घंटे आप डाउन ही होते हैं, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो आपकी मोटिवेशन गिरा देता है। जो मोटिवेशन है वो मेन क्रक्स है जिससे आपकी सेल हो सकती है, आप सेल्स में सर्वाइव कर सकते हैं, और वो आपके मेंटोर से मिलती है आपको, क्योंकि काम ही ऐसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके काम उस तरह नहीं बनते। सेल्स एक चीज़ बेचनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बिकती। आप 100 लोगों को अप्रोच कर देंगे, शायद 100 के 100 कह देंगे नहीं लेना, तो इट गेट्स डीमोटिवेटिंग एक्चुअली एट टाइम्स। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और रिजल्ट उस तरह नहीं आ रहे होते, क्योंकि बहुत मुश्किल जॉब है सेल्स, इतना आसान काम नहीं है। बहुत बहुत मेहनत लगती है एक सेल करने में। तो अभी लेमैन अभी बाहर लोग देखते हैं तो सेल्स के लोगों को देख के समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि कितनी ये बेचारे दिन रात एक करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं एक सेल के पीछे। मेंटोर बेसिकली एक फॉर एग्जांपल एक फ्रेश ग्रेजुएट एक यूनिवर्सिटी का पास आउट है, वो एक मेंटोर के अंदर उसको क्या-क्या चीज़, मतलब देखें, अगर मेरे से मेंटोर की डेफिनेशन पूछी जाए, मैं कहता हूँ कि यार ऐसा एक्सपीरियंस बंदा जो कि मार्केट में सक्सेसफुल हो, राइट? ठीक है? जिसके पास जाके आपकी नज़र में एक फ्रेश ग्रेजुएट मेंटोरशिप के अंदर कैसे आ सकता है? और वो अपने मेंटोर में कौन से ऐसे ट्रेड्स है वो देखे कि यार इस बंदे को मैं अपना मेंटोर बनाऊँ कि आने वाले 1.5 से 2 साल तक मैं अपनी हर चीज़ स्ट्रीमलाइन कर लूँ। बिल्कुल सही है। देखिए, मेंटोर में तो सबसे पहले वो जो होता है ना, वो याद है आपने एक बड़ी एक चार्ट्स आप बड़े इंटरनेट पे भी देखते हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी दिखाती हैं, मैनेजर और लीडर। तो जो मैनेजर है ना वो वाकई एक मुश्किल मेंटोर है, पर लीडर जो है इट्स अ प्रॉपर मेंटोर आई वुड से। बिकॉज हमें लीडर्स ही मिले थे जो हमारे सामने खुद भी सेल्स कर रहे थे। जो हमारे मसले होते थे क्लाइंट से, तो वो हमारे साथ विजिट्स पे जा रहे थे, हमारे क्लाइंट्स को क्लोज कर रहे थे, हमारे क्लाइंट्स के साथ हमें गाइड कर रहे थे प्रॉपरली कि ये चीज़ हो सकती है। तो ये आपको एक लीडर ही दे सकता है, प्रॉपर एक लाइव इमेज कि यार ये करना किस तरह है। तो सेल्स ऐसे करियर है जिसमें लीडर चाहिए होता है, मैनेजर की ज़रूरत कम होती है इसके अंदर। और मेंटोर के अंदर आप देखें, मैं अपनी एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सेल्स को मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा था जब मैंने सेल्स के करियर को ज्वाइन किया था। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई इतना, मैंने पढ़ाई लिखाई की है, बीबीए एमबीए, तो आई वाज सर्चिंग फॉर अ मार्केटिंग जॉब, और मुझे सेल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। तो मेरा जो मेंटोर आई वुड से ही वुड, मेरे जो मैनेजर थे उस टाइम पे, ही सेड कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, आप एफएमसीजी को देख लें, आप टेल्को को देख लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा प्रमोट होकर सीईओ तक गया है तो वो सिर्फ सेल्स के डिपार्टमेंट से जाता है। और मेजॉरिटी बड़े रोल्स, सी लेवल रोल्स सारे सेल्स के पास हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब उन्होंने मुझे बात बोली तो मैंने घर जाके इसको सर्च किया, एंड आई एक्चुअली फाउंड आउट, यूनिलीवर खोल लिया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल खोल लिया, मैंने सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखी, सारे करियर सेल्स के थे। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब मेन लाइन ही ये थी, और हमें पता ही नहीं था इस चीज़ का। हम लोग पता नहीं किधर भाग रहे हैं। बनना भी अल्टीमेटली सीईओ था या किसी सी लेवल पे ही जाना था, गोल यही था। पहुंचना कहाँ से यही नहीं पता था, कि बाकी जगह जाएंगे तो शायद हम साइड लाइन हो जाएंगे। तो दैट इज़ हाउ आई सी। एक मेरे मेंटर ने मेरे लिए वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले किया, और फिर मैंने सेल्स को पक्का अपना एक प्रॉपर करियर चूज़ कर लिया उसी दिन। आपने तो जब जॉइन किया था 6-7 साल पहले सेल्स के अंदर जब आप आए थे, तो एक सिनेरियो डिफरेंट था। पुराने टाइम, लेट इट बी 90 लेट 90s 2000s, उस टाइम की सेल्स की फील्ड में और आज की सेल्स की फील्ड में आपको क्या लगता है क्या फ़र्क है? ये आपका सवाल जेनरिकली सेल्स से रिलेटेड है या रियल एस्टेट की सेल्स से रिलेटेड है? मतलब जनरली सेल्स से रिलेटेड ही है, इसको आप रियल एस्टेट के थ्रू भी अगर आप गाइड करना चाहें तो बताएँ? देखें, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि वी आर वेरी लकी। मैं आपको बात बताऊं, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर मैं सेल्स की बात करूं तो इतने ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं, एआई को यूज़ कर रहे हैं, इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं, पूरा सेल्स का किस्सा ही चेंज हो चुका हुआ है। आपको पता है देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो इवन ये तक बता देते हैं कि आपके एम्प्लॉय की स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे। उसको ओवरबर्डन तो नहीं होगा, उसने ज़्यादा काम तो नहीं कर लिया। हाँ, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज़ करवाना शुरू कर देती है फिर एक कंपनी। मेरे साथ हो चुका है। मेरे साथ हो चुका है एक दफ़ा। एग्जैक्टली। बट आप यकीन करें, अगर पहले वक्तों पे हमारे सेल टाइम पे बात करें, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी।
हमारी एम्प्लॉई हेल्थ कैसी है किसी को नहीं पता था, सिर्फ आए हमारे, ठीक है, या हम रो रो के बता देते थे कि सर हमारे साथ ये हो रहा है, इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस लेवल तक जा चुकी हुई है। तो सेल की डायनामिक तो मार्केट में बहुत चेंज हो चुकी है, इतने डिफरेंट टूल्स यूज़ हो रहे हैं। सोशल मीडिया, पहला आपको, आप एक पुराने वक्तों पे तो सिर्फ पैम्फलेट बांटते थे बस, दैट्स इट। आप देखें सोशल मीडिया कहाँ पहुँच चुका है। हर रियल स्टेट छोड़ें, हर सेल के बंदे ने अपने आप को एज ए आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे बताना शुरू कर दिया बस टाइम पे, एज अ ब्रांड। एग्जैक्टली, वो लोग तो अपने आप को ब्रांड बना के लीड जनरेट कर रहे हैं इस टाइम पे और सेल्स कर रहे हैं। तो मार्केट हैज इवॉल्व्ड एंड इट हैज चेंज्ड अ लॉट पहले से। अब आपके ख़्याल से अब जो बेसिकली कॉर्पोरेट सेल्स आ गई है, ये कितना इम्पैक्टफुल है सोसाइटी के लिए? देखें, ये तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि पाकिस्तान को ऐसे ब्रांड्स मिल गए हैं जिन्होंने पूरे रियल एस्टेट के करियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। पहले रियल एस्टेट, आपने बिल्कुल बात सही की है, कोई रियल एस्टेट का वर्ड यूज़ करते थे तो वो प्रॉपर्टी डीलर ही कहलाते थे। आजकल के दौर में इन लोगों को फाइनेंशियल एडवाइज़र कहा जाता है। और फाइनेंशियल एडवाइज़र सिर्फ ये नहीं, रियल एस्टेट तो एक डायनामिकली यही था कि जो आपने आसपास अपने प्लॉट बेचने हैं, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेके रखते थे। उससे आगे एक रद्दी आपको कुछ नहीं पता था लाहौर में क्या बिक रहा है, कराची में बिक रहा है। आज के रियल एस्टेट का बंदा आपको गवादर से लेके हमजा तक बता देगा रियल एस्टेट में कौन सी चीज़ अवेलेबल है इस टाइम पे, और वो बेच भी लेते हैं इस टाइम पे। प्लॉट्स हो जाए, हाई राइज हो जाए, कमर्शियल हो जाए, आपके मॉल्स हैं, आपके पास रिजॉर्ट्स हैं, इतनी कुछ है बेचने को इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर। तो एक एवोल्यूशन बड़ी डिफरेंट है जो बात है। तो अब आप उनको ना डीलर नहीं कह सकते, दे आर एक्चुअली रियल एस्टेट एडवाइजर्स, बिकॉज दे एडवाइज यू फॉर द बेस्ट। और वो जो रिलेशन इस टाइम बिल्ड कर रहे हैं आपके साथ, वो लाइफ टाइम है फैमिलीज के साथ, वो बड़ा डिफरेंट है। कॉर्पोरेट का आपका सवाल था, कॉर्पोरेट ने कितना फ़र्क किया है। कॉर्पोरेट ने प्रॉपर करियर दिए पढ़े लिखे लोगों को। बहुत सारे लोग थे जो कि पहले वक्तों में जिनको होता था यार कुछ नहीं हो सका, चलो रियल एस्टेट में डीलिंग शुरू कर दो, बोलने में अच्छा है, चलो डीलिंग शुरू कर देगा। लेकिन अब के दौर में तो इट्स अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक रियल एस्टेट को डील कर रही है। ये तो पूरी एक साइंस है इसके पीछे, बिकॉज़ व्हेन आई जॉइन्ड सेल्स मेरा भी जो मतलब जो आइडिया था सेल्स के बारे में बहुत डिफरेंट था। फिर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू सीआरएम्स। केपीआईज़ का कॉन्सेप्ट उस टाइम में मुझे पता चला कि केपीआईज़ होती क्या है, परफॉर्मेंस पे कितनी इम्पैक्टफुल है, और इस केपीआई को अचीव करने के लिए मुझे और क्या-क्या मतलब कितना आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो येस, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। वैसे देखें, अब एक और चीज़ आती है मेरे दिमाग में, मैं कहता हूँ कि सेल्स का जो करियर है वैसे जनरली एक बहुत ही समझ लें कि स्ट्रेसफुल करियर है, राइट? एक बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल काम है, इसमें आपको सेल्स वगैरह, आपको तो टारगेट बेस्ड जॉब्स होती हैं आपकी इसमें। तो आपको क्या लगता है कि अपनी लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ को मेंटेन किस तरह किया जाता है इस फील्ड में रहे? अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये मुझे बताएं कि आजकल की जो एजुकेशन है आफ्टर बैचलर्स आफ्टर मास्टर्स, वो एजुकेशन सेल्स में ग्रो करने के लिए कितना आपकी हेल्प करती है किसी भी यूनिवर्सिटी की? बिल्कुल। मैंने आपको जैसे फवाद बताया था कि सेल्स एज ए, मतलब एज अ प्रॉपर क्या कहते हैं इसको, मेजर्स फ़िलहाल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे नहीं लगता है इस टाइम पे। बेसिकली मेन फोकस जो है वो सारा मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर इन पे जा रहा है। अब सप्लाई चेन भी अब शुरू हो चुका हुआ है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी आ चुके हुए हैं। तो सेल्स को इतना फोकस सो फार नहीं दिया हुआ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि स्पेसिफिकली एजुकेशन से कोई है इसका कोई रिलेशन बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि मार्केटिंग के अंदर आपको सेल्स के सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको बाकी बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से आपको विजिटिंग फैकल्टी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि सेल्स हार्ड कोर किस्म की लाइफ कर रहे होते हैं और वो आके आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं। बट रिगार्डलेस मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि किसी भी एजुकेशन में, बैचलर्स हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो आपको कुछ आपके स्किल्स के अंदर बड़ी इंप्रूवमेंट देती है, जो कि आपको इनिशियली किसी भी सेल्स की जॉब के अंदर जो है ना वो हेल्प बड़ी कर देती है। सबसे पहली चीज़ तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो आपको सिखा देते हैं कि आपको बेहतरी की तरफ ले आते हैं, बोलने का तरीका सिखा देते हैं, आपको सेल्फ ग्रूम कर देते हैं बहुत ज़्यादा, आपका स्टेज फ्राइट ख़त्म कर देते हैं, आपको 100 लोगों के आगे बोलने का कॉन्फिडेंस दे देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये चीज़ ज़रूर नोटिस करता हूँ कि हमारे वक्तों पे, मतलब आप देखें ये जो आपका होता है, हम लोग क्लास में जो ग्रुप्स बनते थे, काम हो रहा होता था, तो हम लोग अक्सर अपने क्लास कोई भी एक्टिविटी हो तो हम प्रेफर करते थे कि हमारे अपने दोस्त ही हमारे साथ उसमें हो। बट उन टीचर्स को हम लोग बड़ा नफरत करते थे उस टाइम पे उनसे, जो कहते थे यार ये सारे ग्रुप शफल कर दें इस टाइम पे, आप लोगों ने एक साथ बैठे काम नहीं करना, जो दोस्त दोस्त हैं सारे हम अलग हो जाते थे। ऐसा ही है। तो उस टाइम पे मैं बोलूँ तो उस चीज़ ने, जिन टीचर्स ने हमें सेपरेट किया था, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी चीज़ सिखा दी थी उस टाइम पे कि किस तरह के एक हार्ड कोर इन्वायरमेंट में या किसी तरह के इन्वायरमेंट में कि आपने 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, आपने फंक्शन एक ही चीज़ को, एक ही प्रोडक्ट की तरफ फोकस करना है, वही चीज़ आप लोगों ने अचीव करनी है, वो आपने कैसे करना है। कुछ लोगों को आप पसंद करते हैं, कुछ को आप नहीं करते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी एक बड़ी चीज़ सिखा देती है, क्योंकि सेल्स के अंदर
आप वर्सेटैलिटीली आप मतलब रोम अराउंड हो रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती मोस्टली सेल्स के ऑफिस के अंदर। हर तरह के लोगों के साथ आपको बैठना होता है, बात करनी होती है, इंटरेक्ट करना होता है। तो एजुकेशन यस इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि स्पेसिफिक टारगेटेड नहीं है, लेकिन जो काम कर रही है एजुकेशन वो आपको इनिशियली सेल्स के अंदर एंटर होने में हेल्प कर देता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल करियर देखा जाए एज़ अ सेल्स के अंदर ना, आई सॉ यू ग्रोइंग फ्रॉम एसोसिएट लेवल टू माशाल्लाह ज़ोनल मैनेजर, आपके अंडर पूरा ज़ोन आता है। आपकी लाइफ़ में आप क्या रिकमेंड करते हैं? एक फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश ग्रेजुएट है, वो कितना जल्दी एक सीनियर लेवल पोज़ीशन तक सेल्स को जॉइन करने के बाद आ सकता है? मैं आपको बताऊं फवाद, अगर आपने डायरेक्टर पोजीशन भी लेनी है ना सेल्स के अंदर, तो इट कैन हार्डली टेक 5 ईयर्स। मेरे अपने साथ के सारे बड़े रीजनल मैनेजर्स बन चुके हैं, जोनल मैनेजर्स बन चुके हैं। ये हमारी 5 से 6 साल की जर्नी है, इससे बड़ी जर्नी नहीं है। सेल्स में बेसिकली आपका जो कुछ है वो बेसिकली है आपकी अचीवमेंट्स। आपका एक टारगेट है, उस टारगेट से ऊपर अचीव करने के लिए जितनी आपकी मेहनत है वो आपको अगले स्टेप पे लेकर आती है। इनिशियली आपकी टारगेट अचीवमेंट होती है, क्लोजिंग स्किल्स होते हैं, फिर आपको 2 से 3 लोग दे दिए जाते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स टेस्ट की जाती हैं, आपके मैनेजरियल स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म करते हैं, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम कैसे लेते हैं, हर बंदे को डायनामिकली समझ कर उसको बेहतर तरह गाइड कैसे करते हैं। ये चीज़ें जिस तरह आपकी इंप्रूव होती जाती हैं, हर स्किल के बाद आपको 10 लोग दे दिए जाते हैं, फिर 20 लोग दे दिए जाते हैं, फिर जोन्स दे दिए जाते हैं, फिर रीजनल दे दिए जाते हैं, फिर 300 बंदा हो जाता है, 400 बंदा हो जाता है, शायद कंट्री हेड बना दिया जाए आपको। तो वो सब कुछ एक एक स्टेप जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ ना, वो सब पे रिलेशन है कि आपने हर एक स्टेप को निभाया कैसे और उसको बेहतर कैसे किया है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी अगर आप स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं, जैसे सप्लाई चेन था हमारे टाइम पे, या चलें एचआर के जो लोग थे, ठीक है? एचआर में आपको पता है कि एक स्टैटिक ग्रोथ है। इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से ग्रेजुअल ग्रोथ आ गई एक जगह पे स्टे कर दी, ठीक है? आपको एक-एक टेन्योर पूरा करना पड़ता है मैनेजर बनने के लिए, एसोसिएट से मैनेजर बनने के लिए। सेल्स में आप कह रहे हैं कि एक फ्रेश ग्रेजुएट, मेरा जैसा बंदा जिसको सेल्स से दूर-दूर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो पूरी ज़िंदगी से सेल्स से भागता रहा, उसको 5 साल चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, आर यू श्योर? यस 100% आई एम वेरी श्योर। उसकी वजह ये है कि अभी आपको बताऊँ, ये पूरा समंदर था जो खाली था, ठीक है। डीलर्स को तो मैं उस तरह रियल एस्टेट पे काम नहीं कर रहे थे, वो तो अपने एक स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप ये कंपनी से बात करें जो एक्चुअली रियल एस्टेट पे इस वक्त काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, इधर तो ग्रोथ हर रोज़ हो रही है, क्योंकि ये अपने आप को रोज़ एक्सपैंड कर रहे हैं। आज एक शहर में, कल को इन्होंने 2 शहर में और होना है, 2 शहर में होना है तो फिर उन्होंने वहाँ पर प्रोजेक्ट भी खोलना है। उनकी एक्सपेंशन तो डेली चल रही है। इस वक्त ये लोग वाकई वो लोग ढूंढ रहे हैं जो शुरू से अपनी उनकी क्रक्स को समझ सकते हैं और ऊपर जल्दी आने की हंगर रखते हैं और आना चाहते हैं। इस टाइम तो मैं कहता हूँ सबसे डायनामिकली सबसे राइट टाइम है रियल स्टेट की सेल्स में घुसने का, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन अ ग्रोइंग स्टेट। और अभी भी उनको आए हुए 5 साल हुए हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो 17 साल हुए हैं, मेजोरिटी 5 6 बस यही साल है। नहीं, आपके ख़्याल में देखिए सेल्स के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर आना है, ठीक है? जैसे भी आपको बात कंटिन्यू करता हूँ कि मैं करियर पाथ अपना सेलेक्ट कर चुका हूँ, मैंने अब कंपनीज़ ढूँढनी है। मैं ग्रोइंग कंपनीज़ की तरफ जाऊँ या जो स्टैटिक ग्रोथ पे आज यूनिकॉर्न्स जैसे हैं, उनके अंदर जाके जॉइनिंग करूँ? देखें, आपको एक्सपीरियंस दोनों का ही चाहिए, ठीक है। ग्रोइंग के फ़ायदे ये हैं कि आप शुरू में बड़ा जल्दी एक्सेल कर जाते हैं, लेकिन जो यूनिकॉर्न्स हैं उनसे आप सीख बहुत कुछ लेते हैं। तो मैं कहूँगा स्टार्ट आपको यूनिकॉर्न से होना चाहिए, उसके बाद आप स्टार्टअप्स पे आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर क्या रही हैं, आपकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, आपको प्रॉपर समझ में आता है कितने डिपार्टमेंट्स हैं सपोर्टिंग रोल पे जो कि सेल्स के साथ हैं। फील्ड मिल जाती जिस पे ऑलरेडी प्लेयर्स खेल रहे थे, आप देख-देख के सीख लेते हो उसमें से। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद आप स्टार्टअप्स में हैं, आपने आके पूरी अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएँ उनको। तो ग्रोथ स्टार्टअप्स में ज़्यादा है या यूनिकॉर्न्स में ज़्यादा है? स्टार्टअप्स में ज़्यादा है। मतलब हम हमें ऐसा ही इनिशियली है। 1 साल अपने दिमाग में रखना चाहिए कि यूनिकॉर्न में लगा के मेन एम निकालें वहाँ से, जो क्रक्स है उस सेल्स है वो निकाल के स्टार्टअप्स में आकर चलें। आई विल कीप इट इन माइंड, ठीक है? इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे दूसरी एक और चीज़ बताएँ अब्दुल्ला भाई, इतना टाइम हो गया आपको सेल्स के अंदर, ठीक है? यू जॉइन्ड जैसे अगेन एज़ एन एसोसिएट, ठीक है? इट्स बीन अराउंड 5 इयर्स राइट? 5 टू 6 इयर्स। 6 साल में 1 दिन ऐसा तो आया होगा ना, एक टाइम इनिशियल स्टेजेस में आया होगा कि यार नहीं यार दफ़ा करो यार, ये जॉब मेरे लिए है ही नहीं। ये ख़त्म करो इसको, मतलब मैं नहीं कर सकता यार सेल्स में। मैं मेरा एयर फ़ोर्स का बैकग्राउंड, ठीक है? बाप मेरा एयर फ़ोर्स में, मेरा पूरा ख़ानदान एयर फ़ोर्स में, तो टिपिकली हम उस ज़ोन में से आ रहे हैं। और एक वाहिद आप जो सेल्स के अंदर जाके घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम पे तो डीमोटिवेट हुए होंगे कि यार नहीं सेल्स मेरे बस की बात नहीं है। देखें, जब मैंने सेल्स ज्वाइन की थी ना, तो वो तो पहले जो 3 मंथ्स थे मेरे, वो थे ही इस तरह के जो आपने बता दिए। तो और मैं आपको सही बात बताऊं,
जितना भी मोटिवेटेड बंदा आया ना यहाँ पे, मैं तो खैर सेम से आया ही नहीं था, उसके 3 मंथ्स ऐसे ही गुजरेंगे, क्योंकि जितने धक्के और जितनी प्रेशर और जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है रियल स्टेट के अंदर, ये इसके अंदर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल एक जर्नी है। इससे 3 मंथ्स में जो बंदा गुजर जाता है, उसके लिए आगे फिर जर्नी उसको समझ में आ जाती है कि इज़ दिस जर्नी फॉर मी और नॉट। ये आपका बेसिकली 3 मंथ्स का बेस, जो मैं आपको सही टाइम पीरियड बताऊं तो ये टेस्ट है। तो मेरा ये टेस्ट था, और यस, मैं उस टाइम मैंने मल्टीपली सोचा है कि यार ना मैं रियल स्टेट के लिए बनाऊं, बल्कि मैं तो बताते भी शर्माता था लोगों को कि यार मैं रियल स्टेट डील करता हूँ या मैं रियल स्टेट में काम करता हूँ। मेरे एक शादी पे था, मेरे एक दोस्त है, उसकी अम्मी ने भी मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो आजकल, तो मैंने उनको बताया मैं ज़मीन.com में हूँ। एंड शी वाज लाइक तुम फिर प्रॉपर्टी बेच रहे हो? तो बस मैंने भी शर्मा आ गया, मैंने कहा नहीं जी, प्रॉपर्टी मैं नहीं बेच रहा, नहीं नहीं, मैं तो किसी साइट पे एक उधर इनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का मुझे नहीं आइडिया। मोस्टली लोगों को मैंने कभी बताया ही नहीं मैं रियल स्टेट में डील कर रहा हूँ। लेकिन वो एवोल्यूशन है, देखें हम लोग उस टाइम पे आए थे BBA MBA करके, और उस टाइम से मैं आपको बताऊं एक पूरी एवोल्यूशन आई है। इन लोगों ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों को भी टारगेट किया कि हम आके अपने कुछ आइडियाज़ दें, हमें लीडरशिप रोल्स भी जल्दी मिले ताकि हम उनको अपने आइडियाज़ जल्दी दें। एंड इट वर्क फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको सही बात बताऊं, इन्होंने एवोल्यूशन जो करने की कोशिश की थी वो वाकई काम आ गई। जो पहले सेल के रियल स्टेट के लोग बैठे हुए थे, हमने उनसे रियल स्टेट सीखा। उसके बाद जो उनको मैनेजरियली या लीडरशिप रोल चाहिए थे, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर रोज़ में तब आते ही मुझे था कि यार यही था मुझे चाहिए था। यस, इट वॉज अ वेरी हार्ड एंड अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब देर इज़ नॉट अ सिंगल डे कि मैं कहूँ कि यार मैं रिग्रेट करूँ। आई कैन नेवर लीव सेल्स इन माई लाइफ नाउ। अच्छा अब्दुल्ला भाई देखें, सेल्स इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। इसके साथ बड़े सेटबैक्स आते हैं एक न्यू जॉइनी के लिए, क्योंकि इस फील्ड के अंदर रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और क्योंकि नॉर्मली लोग देखते भी इसको ऐसे हैं कि यार क्या मतलब सेल्स का बंदा है, सेल्स का बंदा है। तो एक न्यू जॉइनी, एक फ्रेश जॉइनी जो है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन सेल्स की जॉइन करता है, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको उसको दिमाग में होना चाहिए कि यार कम से कम इतने महीने तक ये चीज़ मैं अपने दिमाग में रखूँ और फिर उसको ओवरकम करूँ और उसको आगे कंटिन्यू करूँ? देखिए, मेरी एडवाइस सारे जो फ्रेश, अगर हम फ्रेश ग्रेजुएट्स के ऊपर ही स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो सेल नहीं, फ्रेश प्रेशर भी कर लें और जो सेल्स अपनी पूरी करियर शिफ्ट करना में आ रहे चाहते हैं। हैं। देखिए, आप जब सबसे पहले इस करियर के अंदर आएंगे ना, जो आपको सबसे पहली चीज़ फील होना शुरू होगी ना, वो है सेल प्रेशर। और सेल प्रेशर ऐसी चीज़ है जो बर्दाश्त बड़ी मुश्किल से लोग कर पाते हैं। ठीक है, सेल प्रेशर के अंदर आपको बातें सुननी पड़ती हैं, कभी कभी चिकम चकार भी हो जाती है आपके ऊपर, और कभी कभी आपकी हर वर्किंग पे, आपके हर एक्शन को क्वेश्चन किया जाता है। आप कहते हैं यार मैं इतना फारिग हूँ, बड़े लोगों को ये सवाल आ जाता है, बड़े कि यार मतलब इतना ही मैं गया गुजरा हूँ कि मुझे हो ही नहीं रहा, और मुझे बार बार बताया जा रहा है कि यार तुमसे नहीं हो रहा। तो यस, रियल स्टेट या फिर सेल्स के अंदर हम बात करें तो सेटबैक्स तो बहुत ढेर सारे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर आपका पार्ट बन जाता है। अब आज के दिन में बात करें, मुझे प्रेशर ना है, मैं कहता हूँ यार ये शायद कोई मसला आ गया, सेल की जॉब लग नहीं रही है। तो तो अभी सेल प्रेशर जो है ना, वो तो हमारा पार्ट बन चुका है, हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। तो मैं सबको ये बोलूँगा कि देखें, आपने अपनी प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स जो है ना, वो अपने पीक पे रखनी है। आपने इस चीज़ को समझना है कि प्रेशर इस सेल्स की दुनिया में सिर्फ एसोसिएट्स नहीं देखते, सिर्फ इनिशियली आप जब आते हैं रियल एस्टेट के अंदर, आप सिर्फ तब नहीं देखते, आप डायरेक्टर लेवल पे चले जाएं, मैं आपको बताऊं, आप कंट्री हेड लेवल तक भी चले जाएं, तो प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर फॉर नंबर्स एंड रेवेन्यू जनरेशन। तो वो तो रहेगा। तो पहला तो मेरा आपको एडवाइस दूंगा यही कि प्रेशर हैंडलिंग पे इतना परेशान ना हो, प्रेशर को हैंडल करें, इसको पॉजिटिव लें, इस प्रेशर को आप तक ना पहुँचे किस तरह वो मैयर्स ढूंढें। तो पहले तो मेरी एडवाइस आपको ये है। दूसरी चीज़ ये है कि द वर्किंग आवर्स आर वेरी लॉन्ग। ठीक है, आपके जो है बेसिकली कोई आवर नहीं है, सच बात है। आपकी शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल लाइफ की कोई चीज़, कोई इवेंट हो सकता है जो आपको मिस करना पड़ जाएगा, सिर्फ क्योंकि क्लाइंट जो है वो 7 बजे के बाद अवेलेबल है, और आपको पता है अगले महीने अवेलेबल नहीं होने वाला, और ये इट्स नाउ और इट्स नेवर। तो जो बहुत करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, तो वो तो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इस जॉब को 9 to 6 समझते हैं, और वो कहते हैं कि यार नहीं, 6 बज गए हैं, अब हमने अपना सब कुछ बंद करना है और हमने अब घर जाना है। तो ये जॉब आपको अपनी क्राइटेरिया में आपको दूसरी एडवाइस ज़रूर दूंगा कि इस चीज़ को माइंड से बिल्कुल बाहर निकाल दें कि 6 बजे आपका ऑफिस ख़त्म होने वाला है। अगर आपने कहीं पहुंचना है, इस फील्ड के अंदर कुछ कमाना है, तो आपको अपने माइंड से ये 6 बजे का ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। आपको अपना माइंड 24 आवर्स एक्टिव रखना होगा कि आपको काम करना है। वैसे बताइए एक चीज़, मॉनेटरी बेनिफिट्स जब हो रहे होते हैं अब्दुल्ला भाई, नॉर्मली, तो ज़ाहिर-सी बात है बंदा फिर उसी हिसाब बंदा देखें, मैं आज सुबह भी यही डिस्कशन कर रहा था
कि एक फ़ील्ड है अकाउंट्स की, एक फ़ील्ड है एडमिन की। एक स्पेसिफ़िक इनकम, फ़िक्स्ड इनकम आ रही है उनकी 60, 70, 80, 90 लाख रुपए चले कर लेते हैं। सॉरी 60, 70, 80 हज़ार और लाख रुपए कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। सेल्स का जो बंदा है, जो मेरा परसेप्शन है, वो अपना चेक खुद लेके जाता है, राइट? और जब वो खुद लिख रहा होता है ना, तो उसी हिसाब से उसका दिमाग भी काम कर रहा होता है। वो फिर बैरियर क्रॉस कर देता है कि यार ये मेरे वर्क आवर्स थे, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेशन, वो मॉनेटरी बेनिफिट से ड्राइव हो रही होती है, ठीक है? कि यार ज़ाहिर-सी बात है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, इतना कमीशन है, इतना ये, इतना वो। एक चलें, एक तो फिक्स्ड इनकम आपकी जो सैलरी आ रही है, दैट इज़ समथिंग एल्स। मगर जब आपको एक स्पेशल कमीशन बेसिस के ऊपर जॉब आ रही थी, आपको पता है रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो फिर आप काम वो 24 आवर्स भी आपने बता दिया है। नॉर्मली बंदे कंटीन्यूअसली बैक टू बैक काम इस चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं। और मेरे सामने ऐसी मिसाल है अब्दुल्ला भाई, वो ऑफ़िस का टाइम 6 बजे एंड आई हैव सीन देम सिटिंग टिल 10 पीएम, ठीक है? और तब भी उसमें भी कहा था कि यार मेरा क्लाइंट आ रहा है, फवाद भी मेरा क्लाइंट आ रहा है। मतलब अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसको ना ज़रा थोड़ी-सी एंडिंग की तरफ लेके आते हैं। कोई ऐसा अपनी एंड से आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई ऐसा सजेशन, कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसी एडवाइस देना चाहें किसी भी यंग ग्रेजुएट को, या कोई भी ऐसा बंदा जो कि सेल्स में कन्वर्ट होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंडली उस को इस फील्ड में आके सक्सेस कैसे मिलेगी? वो कौन-सा एक थोड़ा-सा ना इसका खुलासा करके इसको एंडिंग नोट पे लेके आते हैं। देखिए, सबसे पहली तो मैं चीज़ बोलूँगा कि एनी डे अगर आप आज सोचते हैं कि आपको सेल्स में आना चाहिए, तो मैं कहूँगा आपको ज़रूर आना चाहिए। सेल्स का करियर आपको सबसे जल्दी ग्रोथ देता है, आपको सबसे ज़्यादा पर्क्स देता है, आपको कंपनी कार मिल जाएगी, आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स मिल जाएँगे, आपको ज़ोन्स मिल जाएँगे, आपको जो आपकी ख्वाहिशें हैं सारी आपकी पूरी हो जाएँगी। मेडिकली में भी आप बहुत ज़्यादा कवर्ड हो जाएँगे। जितने पर्क्स मैक्सिमम हो सकते हैं, वो सेल्स से होते हैं। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का जो कमाऊ पुत्र होता है ना, वो सेल्स ही होता है। सेकेंडली, अपने माइंड में ये ज़रूर रखें जी कि ये जॉब स्ट्रेसफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और इसके अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डेज जिस पे आप बहुत डाउन होंगे और बहुत सारे दिन होंगे जिसमें आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो ये जो आपके डाउन डेज हैं या फिर आपकी एनर्जी लूज़ हो जाए या फिर ये सारा कुछ आपके अपने हाथ में है। ये जो ड्राइव है ना इस काम के अंदर, जो 24 घंटे काम करने की ड्राइव है, वो है ही इतनी मज़े की, वो जर्नी है ही इतनी मज़े की। जब वो आप कंप्लीट करते हैं ना, वो जो आपको आपका मोराल बूस्ट होता है ना, वो महीने महीने रहता है। प्रेशर में ना रहें, इस चीज़ को ना सोचें मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। माइंड अपना ओपन रखें, ठीक है, और इस पूरी जर्नी को एक एक स्टेप को एंजॉय करें। लास्टली मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि हर चीज़ का जो सक्सेस रेट है ना, वो आपके पैसों से ड्रिवन है या आपने कितने कमाए हैं। सही बात है, लाइफ में आप देखते हैं लोग बड़े घरों में, बड़ी गाड़ियों में, इन्हीं को सक्सेसफुल कहा जाता है, ठीक है, और किसी को नहीं माना जाता। जो बात है, जो ऐसी बातें ही करने वाली जो है, तो जो सक्सेस रेट है वो ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज ड्रिवन बाय योर मनी दैट इज़ योर टेकिंग होम। आपने लाइफ में जो अचीवमेंट्स करेंगे, आप जो जिस गाड़ी में आएंगे, यही आपकी अचीवमेंट है। फोकस आपका यही होता है, हर बंदे का भी यही है। अगर आपको जल्दी करना है, मेहनत ज़्यादा करके फ़ौरन करना है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी।